दोस्तों एक बार एक रिपोर्टर ने देखा कि कुछ फेक फेमिनिस्ट लड़कियां फालतू का प्रोटेस्ट कर रही थी। अब ऐसे में कोई रिपोर्टर उनसे सवाल कर भी रहा था कि आप आखिर में यहाँ प्रोटेस्ट क्यों कर रही है। तब वो लड़कियां इधर उधर की बातें करके अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करने लगती थी, जिससे फिर सारे रिपोर्टर ने ये सोचा कि इन लोगों से दूर रहने में ही भलाई है भाई। लेकिन तभी एक रिपोर्टर उनके पास गया और पूछा, Can you name any rights men have today that women don't? Any rights that men have that women do not? Any rights that men have that women do not? No. No. So then what laws are feminists fighting for? Shit, that's a good one. Shit, that's a good one. तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह रिपोर्टर ने चतुराई भरी स्मार्ट साइकोलॉजी की मदद से लड़की के ईगो को एक ही झटके में अपने पैरों तले कुचल दिया। लेकिन इसने ये चमत्कार आखिरकार किया कैसे और इसने ऐसे कौन से स्मार्ट साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया है, तो ये सारे सीक्रेट्स आज मैं आपको बारीकी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप किसी के भी ईगो को एक ही झटके में चकनाचूर कर सकते हो। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर में ये ईगो होता क्या है और ये ईगो को डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम ईगो की डेफिनेशन की बात करें तो असल में ईगो आपके खुद के कॉन्शियस माइंड को कहते हैं, whom you consider yourself। यानी कि जब कोई इंसान अपने आप को सबसे सुपीरियर समझकर बाकी लोगों को डोमिनेट करना शुरू करता है, तब हम उस इंसान को, उस सेट ऑफ बिहेवियर को उसका ईगो कहते हैं। जिसे बारीकी से समझने के लिए आज से करीब 20 साल पहले साइकोलॉजिस्ट रॉय बैमिस्टर एंड डायन ट्रूइस ने वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां उन्होंने पहले तो कुछ खुशबूदार चॉकलेट कुकीज को बनाया और उसे एक टेबल पर रख दिया और वहीं पास में उबले हुए व्हाइट रेडिश को भी रख दिया। जिसके बाद साइकोलॉजिस्ट ने स्टूडेंट को दो ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब ये बच्चे जैसे ही रूम में एंटर हुए तभी सबकी नजर सामने रखी खुशबूदार चॉकलेट कुकीज पर गई। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ सिर्फ ग्रुप ए के बच्चों को ही वो कुकीज खाने दी, वहीं ग्रुप बी के बच्चे ये लजीज कुकी खाना तो चाहते थे, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने जानबूझकर उनको उबले हुए व्हाइट रेडिश खिलाए। और अब यहाँ से शुरू हुआ असली खेल, क्योंकि अब इस पॉइंट पर साइकोलॉजिस्ट ने दोनों ग्रुप के सामने पजल रखे और उन्हें सॉल्व करने को कहा। लेकिन भाई साहब यहाँ असल में इन पजल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसे सॉल्व कर पाना इम्पॉसिबल था। इसलिए साइकोलॉजिस्ट बस ये देखना चाहते थे कि आखिर इन दोनों ग्रुप के बच्चे में से कौन से बच्चे सबसे पहले हार मानेंगे। लेकिन इसके रिजल्ट ने तो सबकी होश ही उड़ा दिए भाई, क्योंकि जिन बच्चों ने अपनी मनपसंद चॉकलेट कुकीज खाई थी उनकी विल पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और बस अपनी इसी बढ़ी हुई विल पावर की वजह से उनका अपने आप को बाकियों से सुपीरियर दिखाने का घमंड या यूं कहे कि ईगो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से अपने सामने मौजूद इस असंभव पहेली को भी वो सॉल्व करने के लिए तकरीबन 19 मिनट तक लगे रहे भाई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों को जबरदस्ती व्हाइट रेडिश खाने के लिए मजबूर किया गया था, उनकी विल पावर में कोई भी पॉजिटिव चेंजेस नहीं दिखा, जिस कारण उनके अंदर खुद को बाकियों के मुकाबले में सुपीरियर दिखाने का घमंड या यूं कहे कि ईगो ना के बराबर ही रह गया था, जिस कारण से उन्होंने केवल 8 मिनट के अंदर अंदर ही अपने हाथ खड़े कर दिए, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में ईगो डिप्लेशन कहते हैं। जो ये कहता है कि जब आप अपने सामने वाले इंसान की घमंड भरे विल पावर को बढ़ावा देते हो, तब उनका ये विल पावर ईगो का रूप ले लेता है और ऐसे लोगों के अंदर अपने आप को बाकियों से सुपीरियर दिखाने का घमंड अपने आप ही आने लगता है। लेकिन वहीं जब आप उनके विल पावर को या यूं कहे कि उनकी मेंटल एनर्जी को मैनिपुलेट करके पूरी तरह से खत्म कर देते हो, तब सामने वाले इंसान के अंदर खुद को बाकियों के मुकाबले में सुपीरियर दिखाने का घमंड या यूं कहे कि ईगो अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लगता है भाई। जैसे कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी लड़की में बहुत सारा ईगो भरा हुआ है तो ऐसे में उस लड़की की अगर तारीफ की जाए तो वो लड़की जल्द ही इंप्रेस हो जाएगी, साथ ही उसका ईगो भी पिघल जाएगा। लेकिन दोस्तों सच बताऊं तो ईगो ब्रेक करने का ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा आग बुझाने के लिए उसमें घी डालना, क्योंकि इससे लड़की का ईगो तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उल्टा इससे लड़के का ईगो ये यूं कहे कि घमंड और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और वो खुद को और भी ज्यादा सुपीरियर दिखाने के लिए सामने वाले इंसान की इंसल्ट कर देती है। जैसे कि कुछ साल पहले बोस्टन में 400 लोगों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, जहाँ रिसर्चर्स ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि जब कोई इंसान किसी के लुक को लेकर उसकी तारीफ करता है तब इससे सामने वाले इंसान की ईगो में भला क्या बदलाव आता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि जब आप किसी की भी खूबसूरती की अचानक से
तारीफ करने लगते हो, तब ऐसा करने से पहले तो वो इंसान थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करता है, लेकिन फिर उसके अंदर खुद को लेकर एक ईगो या यूं कहे कि घमंड पैदा होने लगता है और वो खुद को और भी ज्यादा सुपीरियर समझने लगता है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई इनके घमंड को डिस्ट्रॉय कैसे करे? तो इसका गोल्डन रूल साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि पावर किल्स एन ईगो। लेकिन क्या सच में पावर से लड़कियों का ईगो खत्म हो जाता है? तो इसे समझने के लिए इन दो बॉलीवुड एक्ट्रेस को ध्यान से देखो, क्योंकि अभी के टाइम में जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की लिस्ट में आती है, जिसे पाने का सपना न जाने कितनों ने देखा होगा। और अगर हमारे जैसे नॉर्मल लड़के अगर इनको सिर्फ कॉफी के लिए भी अप्रोच करने जाएंगे तो हम सबको पता है कि इनके बॉडीगार्ड से हमारा क्या हाल कर देंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये दो लड़कियां किसे डेट कर रही है? तो इसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर, जो कि दिखने में बिल्कुल साधारण किस्म का इंसान है, लेकिन फिर भी इन्हें पाने के लिए ये दोनों लड़कियां आपस में भिड़ गई थी भाई। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडिस जब ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, फिर भी इस दौरान नोरा फतेही बार बार सुकेश को कॉल करके ये कहती थी कि तुम जैकलिन से ब्रेकअप करके मेरे पास आ जाओ। अब इस न्यूज को सुनकर जहाँ कुछ लोगों को झटका लगा होगा, तो वहीं कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बंदा है कौन और क्यों इतनी खूबसूरत लड़की इसे पाने के लिए पागल है भाई। तो अब अगर हम बात करें सुकेश भाई साहब की, तो ये बंदा एक कॉन मैन है जिसने न जाने कितने लोगों को चीट करके करोड़ों रुपए इकट्ठा किए हैं, और आज शादीशुदा होने के बावजूद भी ये उन पैसों को इस्तेमाल करके खूबसूरत एक्ट्रेस को महंगे से महंगे गिफ्ट खरीद कर देता है और साइकोलॉजिकली लड़कियों को ये यकीन दिलाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और वो कैसे उन्हें एक ड्रीम लाइफ देने की क्षमता रखता है, जिसे देखते ही इन खूबसूरत एक्ट्रेस का घमंड तो पाई मक्खन की तरह पिघल गया और ये दोनों खुद बकायदा सामने से इस महाशय के साथ रिलेशनशिप में चली आई। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है और क्यों लड़कियों का ईगो ऐसे पावरफुल लोगों के सामने पूरी तरह से खत्म हो जाता है? तो इसे बारीकी से समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां उन्होंने सबसे पहले एक ब्यूटीफुल वुमन को कॉलेज कैंपस में भेजा और उनसे कहा कि वो जाकर वहां खड़े लड़कों से इंटीमेसी के लिए पूछे। अब लड़की एक एक करके सारे लड़कों के पास गई और उन्हें इंटीमेसी के लिए अप्रोच करने लगी, जिस पर कैंपस के ऑलमोस्ट सारे लड़के उस लड़की के साथ इंटीमेट होने के लिए मान गए भाई। लेकिन अब की बारी रिसर्चर्स ने एक हैंडसम लड़के को कॉलेज कैंपस में भेजा और उससे कहा कि वो जाकर लड़कियों से इंटीमेसी के लिए अप्रोच करे, जिसके बाद उस हैंडसम लड़के ने हर एक लड़की से जाकर बात की, लेकिन उनमें से कोई भी लड़की उस लड़के के साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी नहीं हुई। उल्टा जब सारी लड़कियों ने देखा कि एक लड़का उसे इंटीमेसी के लिए पूछ रहा है, तो उनका ईगो और भी ज्यादा बढ़ गया और उसे इंसल्ट करते हुए वहां से भगा दिया। तो इसका क्लियर कट रीजन रिसर्चर्स ने ये बताया कि एक मैन हमेशा से लड़कियों में खूबसूरती देखता है, लेकिन वही वुमन हमेशा से एक मैन में कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली पावर को ढूंढती है। इसलिए जब लड़कियां किसी कमजोर मर्द को देखती है तब वो उनकी तरफ ध्यान तक नहीं देती, लेकिन जब लड़कियों की नजर ऐसे लड़कों की तरफ पड़ती है जो पावरफुल होता है, जो उन्हें उनकी ड्रीम लाइफ देने की क्षमता रखता है, तब लड़कियों का पहाड़ जैसा ईगो भी भाई चकनाचूर हो जाता है और वो ऐसे पावरफुल मेल की तरफ खुद ही खींची चली जाती है। और यही सेम ट्रिक सुकेश भाई साहब ने भी इस्तेमाल की थी। अब हालांकि ये तरीका बिल्कुल गलत था, मगर ये तो मानना ही पड़ेगा कि इस भाई साहब ने इस साइकोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल करके बॉलीवुड की इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस का भी घमंड तोड़ के उन्हें अपनी उंगलियों पे नचा दिया था। इस बात से तो हम मुकर नहीं सकते, लेकिन अब जरूरी नहीं कि हर बार आप अपनी पोजिशनल पावर का ही इस्तेमाल करके लोगों के घमंड को तोड़ सकते हो, बल्कि कई बार अगर आपको किसी की ईगो को स्वैग के साथ कुचलना है तब आपको अपने लॉजिकल पावर का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। जैसे कि एक बारी पाकिस्तानी रिपोर्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का इंटरव्यू लेते हुए बोली कि आपने अभी तक शादी नहीं की है ना, तो अगर आप मुंह दिखाई के रूप में मुझे पूरा कश्मीर गिफ्ट देने का वादा करते हो तो मैं आपसे अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब ये सवाल बड़ा ही पेचीदा था, जहाँ इस रिपोर्टर को लग रहा था कि वो सबके सामने अटल बिहारी वाजपेयी जी को नीचा दिखा रही है, लेकिन फिर तुरंत ही अटल जी ने अपना लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल किया और तुरंत कहा कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ मोहतरमा, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए होगा, फिर क्या आप तैयार है? और ये जवाब सुनकर भाई सामने बैठी रिपोर्टर पहले थोड़ा सा तो हंसी, फिर चुपचाप से शांत हो गई, क्योंकि अटल जी ने बड़ी ही चतुराई से रिपोर्टर के घमंड को सबके सामने चकनाचूर कर दिया था। इसलिए जो लोग प्रॉपर फैक्ट के साथ लॉजिकली सोच सकते हैं, वो लोग किसी के भी घमंड को चुटकियों में तोड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे चतुर लोगों के सामने जाकर भी किसी का भी ईगो टिक नहीं पाता। लेकिन वहीं अब साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टेप और जाके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक स्टडी कंडक्ट की, जिसे लीड कर रहे इरविन ये जानना चाहते थे कि आखिर लड़कियों का ये ईगो कैसे लड़कों के सामने चकनाचूर हो जाता है। इसलिए उन्होंने 262 सिंगल एशियन अमेरिकन को चूज किया और उन्हें अनजान लोगों के साथ मात्र 3 मिनट के लिए डेट पर भेज दिया। अब डेट के बाद उन फीमेल से पूछा गया
कि आखिर वो कौन कौन से लड़के के साथ वापस से डेट पर जाना चाहेगी, जिस पर उन्हें ये पता चला कि जिन लड़कों में सोशल डोमिनेंस एंड लीडरशिप क्वालिटी थी और जो लड़के अपनी बातों को सीधे सीधे बिना किसी की परवाह किए बगैर सीधा लड़कियों के मुंह पे बोल देते थे, तो उन लड़कों से मिलते ही लड़कियों का ईगो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था भाई, और लड़कियों के मन में उन लड़कों को लेकर अट्रैक्शन भी पैदा हुआ। लेकिन वही जो लड़के सोशली सेंसिटिव थे, जो लड़कियों की हर बात में हाँ मिला रहे थे, उन लड़कों को तो लड़कियों ने अपने पैरों के धूल ही समझ रही थी। अब इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझाते हुए रिसर्चर्स ने ये कहा कि हम ह्यूमंस इवोल्यूशन के टाइम से ही ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करते आए हैं जो कि स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन के साथ सोसाइटी में अपना रुतबा दिखाते हैं। वहीं जो लोग लोमड़ी की तरह चापलूसी में लगे रहते हैं, उन्हें लोग कभी इज्जत नहीं देते। यही वजह है कि लड़कियां अक्सर कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ऐसे मर्दों से दूर भागती हैं जो लड़कियों की जी हजूरी या चापलूसी करके उसे इंप्रेस करने में लगे रहते हैं। उल्टा ऐसे लोगों के सामने लड़कियों का ईगो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वहीं जब एक मेल अपनी डोमिनेशन दिखाते हुए अपनी बातों को सीधा सीधा किसी भी फीमेल के मुंह पे बिना डरे कह देता है, तो ऐसे मेल को देखकर फीमेल का ईगो धरा का धरा रह जाता है और फीमेल ऐसे ही मेल को पाने की इच्छा भी रखती है। अब यहाँ तक हमें ये तो पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड पर्सनालिटी के साथ कैसे हम पल भर में किसी का भी ईगो मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन दोस्त, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आखिर एक स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग अल्फा मेल कैसे बना जा सकता है, तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके अभी सच्चाई को जाने। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।